एक दफा का जिक्र है कि एक पुरसुकून गांव में, जो सब्ज पहाड़ियों और ऊंचे दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ था, एक जुर्रतमंद लड़की रहती थी जिसका नाम लल था। लल 8 साल की थी। इसकी आंखें नीले सितारों की तरह चमकती थी और इसके बाल मौसम गर्मा के सूरज की तरह सुनहरे थे। लल को अपने घर के पीछे मौजूद जंगल में घूमना और दरियाफ्त करना बहुत पसंद था, जहां वो अक्सर तसव्वुर करती थी कि जादुई मखलूकात दरख्तों के नीचे छपी हुई है। एक शाम जब आसमान गुरूब आफताब के रंगों से रंगीन हो रहा था, लल हस्बन मामूल अपनी चहलकदमी पर निकली। हवा में चीड़ के दरख्तों की मीठी खुशबू थी और नर्म हवा में कुछ सरगोशियां थीं जो सिर्फ लल को सुनाई दे रही थीं। लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। जंगल ज्यादा जिंदा, ज्यादा जादुई लग रहा था। जब वो जंगल की गहराई में पहुंची तो इसे दरख्तों के दरमियान एक नर्म सी रोशनी झिलमिलाती नजर आई। तजस्सुस इसके दिल में बढ़ने लगा और वो रोशनी के पीछे चल पड़ी, यहां तक कि वो एक छोटे से खिले मैदान में पहुंच गई। मैदान के वस्त में एक कदीम बलूत का दरख्त था जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक हवा में हंसी की आवाज गूंजने लगी। ये नन्हे घंटियों जैसी कह कहे थे। लल हैरत ज़दा होकर उधर उधर देखने लगी और इसकी आंखों के सामने नन्हे पर वाले जानदार नमूदार हुए। ये परियां थी। उनके पर कौस कज़ा के तमाम रंगों में चमक रहे थे और उनके लिबास सितारों की मानिंद जगमगा रहे थे। खुश आमदीद लल, एक आवाज आई और एक परी जिसके पर जामनी रंग के थे लल के करीब आकर बोली, मैं इग हूँ और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लल ने हैरानी से पूछा। दिल जोश से धड़क रहा था। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, इगो ने वजाहत की। जंगल के बीच एक जादुई क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जिंदा और चमकता रखता है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्रिस्टल की रोशनी मद्दम हो रही है और हम इसे ठीक नहीं कर सकते जब तक एक बहादुर इंसान हमारी मदद ना करे। लिल की आंखें हैरत से खिल गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? ईऊ मुस्कुराई। तुम मेहरबान हो, बहादुर हो और तुम्हारा दिल पाक है। यही वो खुसूसियात हैं जो हमें चाहिए। क्रिस्टल की जादुई ताकत बहाल करने के लिए हमें 3 जादुई अशिया जमा करनी हैं: फिनिक्स का पर, मून फ्लावर का शबनम और सिल्वर ड्रैगन का एक तराजू। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लिल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सर हिलाया। ये अब एक आम चहलकदमी नहीं थी, ये एक जादुई मुहिम जोई थी। इग ने लिल को एक खुफिया रास्ते पर ले जाया जिसे सिर्फ परियां जानती थीं, और जल्द ही वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक अजीम अलशान फिनिक्स एक शाख पर बैठा था। इसके शोले जैसे परं की रोशनी शाम के अंधेरे में जगमगा रही थी। फिनिक्स से नरमी से बात करो और ये तुम्हें अपना पर दे देगा, ईगो ने सरगोशी की। लल फिनिक्स के करीब पहुंची और अदब से झककर बोली, ए अजीम फिनिक्स, क्या आप हमें अपने पर में से एक देंगे ताकि हम जंगल को बचा सके? फिनिक्स ने लिल की आंखों में देखा, फिर एक चमकता हुआ पर नरमी से निकाला और इसे थमा दिया। ये तुम्हारी राह रोशन करेगा, इसने अपनी गहरी और सुरीली आवाज में कहा। पर को महफूज तरीके से रखने के बाद लल और ईगो अपनी मुहिम जारी रखते हैं। अगली मंजिल एक चमकती हुई झील थी जहां मून फ्लावर सितारों के नीचे खिल रहे थे। लल ने एहतियात से अपने हाथों में एक चमकता हुआ शबनम जमा किया। ये चांदनी की मानिंद चमक रहा था। आखिर में वो सिल्वर ड्रैगन के गार में पहुंचे। ड्रैगन बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी आंखें मेहरबानी से भरी हुई थीं। मुझे मालूम है कि तुम क्यों आई हो, ड्रैगन ने गरजदार आवाज में कहा और अपने चमकते हुए तराजू में से एक दिया जो आईने की तरह चमक रहा था। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करना। तीनों जादुई अशिया के साथ लल और ईऊ वापस मैदान में पहुंचे जहां क्रिस्टल की रोशनी अब मद्दम पल चुकी थी। इग ने फिनिक्स का पर, मून फ्लावर का शबनम और ड्रैगन का तराजू क्रिस्टल पर छिड़का और अचानक एक रोशन रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल जादुई रोशनी से भर गया। फूल खिल उठे, दरख्त चमकने लगे और परियां खुशी से हवा में नाचने लगे। तुमने ये कर दिखाया लिल, ईगो ने खुशी से कहा। जादुई जंगल तुम्हारी मदद की बदौलत बच गया। लिल मुस्कुराई, दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस करते हुए। जब परियां इसके अर्द गिर्द घूमती और गाती रहे, लिल को यकीन था कि वो इस जादुई मुहिम को कभी नहीं भूलेगी। रात गहरी होने पर ईगो और परियां लिल को जंगल के किनारे तक छोड़ने आए। शुक्रिया, ईगो ने कहा। तुम हमेशा जादुई जंगल में खुश आमदीद हो। एक आखिरी बार हाथ हिलाकर लिल घर वापस आई। इसका दिल जादू और हैरत से भरा हुआ था। और इस रात जब वो सो गई तो इसने जगमगाते परों, चमकते हुए क्रिस्टल और जादुई जंगल की परियों के ख्वाब देखे।